हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन में। तो आज फिर से बात करने वाले हैं हमारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जो हमारी वैकेंसी आई है एनपीपीए में। एनपीपीए मीन्स नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो हमने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक सब्जेक्ट में हमने इस बारे में देखा था कि ये जो एनपीपीए डिपार्टमेंट यूज़फुल है कि कोई भी कंपनी अपनी मनचाही प्राइस से टेबलेट मेडिसिन सेल नहीं कर सकती, इसलिए डिपार्टमेंट बहुत ही यूज़फुल है उसके लिए। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उसमें आई है हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो सबसे पहले हम उसकी ऑफिशियल उसका वेबसाइट खोलेंगे एनपीपीए में लिखकर, तो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। तो जब ये हम जब उसमें जाएंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट पे टैप करेंगे तो हमारे सामने उसका एक पीडीएफ ओपन होके आएगा, जो पीडीएफ ये वाला है। ये रही हमारी पीडीएफ जो हमारे सामने खुल के आई है एनपीपीए से, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये जो थर्ड एंड फिफ्थ फ्लोर YMCA कल्चरल सेंट्रल बिल्डिंग। और जो ये नोटिफिकेशन आया है हमारे जुलाई में ही आया है, तो जो क्या नोटिस है ये देखते हैं। सब्जेक्ट हायरिंग ऑफ 23 कंसल्टेंट एंड 12 यंग प्रोफेशनल इन द ऑफिस ऑफ एनपीपी ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। लेकिन भले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन इतने बड़े डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब करने का चांस मिले तो उससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हम देखते हैं बहुत सारी पोस्ट है इसमें। तो हम देखते हैं सबसे पहले जब 5th नंबर पर जो वैकेंसी है कंसल्टेंट फार्मा की वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट है 4 और उसका सैलरी रहने वाली है 65,000, मीन्स 65,000 सैलरी रहने वाली, बहुत ही अच्छी सैलरी है कंसल्टेंट फार्मा। इसमें आप लोग इसमें फार्मेसी वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक और जो 11 नंबर जो वैकेंसी दिख रहा है आपको यंग प्रोफेशनल जो वैकेंसी है 11 नंबर पर, उसकी जो वैकेंसी उसकी सैलरी रहने वाली है 50,000 वैकेंसी सैलरी रहने वाली है। उसकी टोटल वैकेंसी है 6। अब देखो यहाँ पे जो ये 50,000 सैलरी है और 65,000 सैलरी है, तो जितनी सैलरी है उस हिसाब से क्या रहेगी क्वालिफिकेशन। तो देखते हैं हम स्क्रॉल डाउन करके क्या है इनकी क्वालिफिकेशन। जो तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो मेरे सामने खुल के आई है यंग प्रोफेशनल फार्मा की वैकेंसी, जो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया है बी फार्म ओनली बैचलर इन फार्मेसी ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नेशनल और फॉरेन, कहीं से भी आपका बी फार्म किया हुआ होना चाहिए, जिसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर विल बी गिवन प्रीफ्रेंस। इसमें कोई फिक्स बताया नहीं है कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 ईयर्स। इसमें सिर्फ इतना बताया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको होना चाहिए बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री। एज लिमिट आपका एज लिमिट दिया हुआ है 32 ईयर्स आपका एज लिमिट है। ये थी हमारी यंग प्रोफेशनल फार्मा की वैकेंसी, जिसकी मैंने सैलरी बताई थी 50,000। और अब हम बात करेंगे कौन सा फार्मेसी 5th नंबर पे कंसल्टेंट फार्मा। इसमें भी जो वैकेंसी है कंसल्टेंट फार्मा की, इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया है a bachelor degree in pharmacy from any recognized university national or foreign, and candidate having master degree will be given preference. Okay, 2 years post qualification work experience यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2 years in the field of pharma, regulatory affairs, pharma pricing, pharma reproduction sorry प्रोडक्शन फार्मा, डाटा एनालिसिस, ड्रग डिलीवरी, दैट मच आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लेना। गुड नॉलेज ऑफ वर्किंग इन MS ऑफिस इंक्लूडिंग एक्सेल एंड हैविंग गुड कम्युनिकेशन एंड
एनालिटिकल स्किल्स। इसकी एज लिमिट 35 ईयर्स है और उसकी थी 32 ईयर्स। ये था हमारे फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी, कंसल्टेंट एंड यंग फार्मा की वैकेंसी, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन और उसके हिसाब से एक्सपीरियंस है तो आप अपना इतने फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर यंग एंड कंसल्टेटिव भी अबव कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड इन बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट पे आपका शॉर्ट लिस्टेड नेम होगा, जिसमें 12th क्लास का 30% देखा जाएगा, अंडर ग्रेजुएट का वेटेज निकाला जाएगा 40%। ओके, application from the post of senior consultant on contract basis, name, date of contract name। आई थिंक ये शायद फॉर्म अप्लाई करने का होगा। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस वगैरह देख के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।